राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला, नियुक्ति संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य। तीसरा, सर्वोच्च एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चौथा, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा। पांचवा, राज्यों के राज्यपाल। छठवां, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। सातवां, भारत के महान्यायवादी। आठवां, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य। नौवां, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य। 10, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त। 11, वित्त आयोग के सदस्य। 12, भाषा आयोग के सदस्य। 13, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य। चौथा, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य। 15, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों एवं 16, अनुसूचित सदस्यों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग की सदस्यों आदि। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। पहला, संसद के सत्र के आहूत करने एवं सत्रवान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधित अधिकार। दूसरा, संसद के एक सदन में एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों के अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद के अभिभाषण करने की शक्तियाँ। चौथा, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। पांचवा, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ए, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन संबंधित विधेयक। बी, धन विधेयक। अनुच्छेद 110 संचित नीति में व्यय करने वाले विधेयक। अनुच्छेद 117 3। डी, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े एवं प्रभावित डालने वाले विधेयक। ई, राज्यों के व्यापार वाणिज्यिक और सगामम तथा निर्बाधन लगाने वाले विधेयक। अनुच्छेद 304। छठवां, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है। अनुच्छेद 108। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्य नहीं। अनुच्छेद 113 3। तीसरा, संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा में अगला भारतीय समुदाय के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई है, जिसमें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता वाले किसी 12 व्यक्तियों को राज्य में नामजद कर सकता है। अनुच्छेद 80 3। चौथा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम से सामना होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है जब तक दोनों सदन सत्र में होते हैं, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। पांचवा, सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। छठवां, राजनीतिक शक्ति।
दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेश के राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। 7वां, क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड में क्षमा करने एवं प्रलंबन, परिहार एवं लघुकरण की शक्तियां प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल कर कम कर दिया जाता है, जैसे कि मृत्युदंड का लघुकरण या कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तन करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसका अवधि कम कर दिया जाता है, जैसे कि 2 वर्ष की कठोर कारावास को वर्ष के कठोर कारावास में परिवहन एवं लंबन में किसी दंड पर विशेषकर मृत्युदंड रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी को सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे कि गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। नोट: जब क्षमादान की पूर्ण याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती।